हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि एक्सेल का यूज़ कैसे करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए एक्सेल का नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको कहते हैं टाइटल बार, जिसमें ये सिंबल बना हुआ है। यहाँ पे एक सेव का शॉर्टकट ऑलरेडी दिया गया है, इससे हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। इसके नीचे ये बार दिया गया है, इसको कहते हैं मेनू बार। इसमें मेनूज़ होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फ़ॉर्मूलाज़, ये सब मेनू है। और हर मेनू के अंदर सब मेनूज़ होते हैं, मतलब कुछ ऑप्शंस होते हैं जो आपके काम को आसान बनाते हैं। होम, होम में यहाँ पे ग्रुप में कुछ मेनूज़ डिवाइड हैं, सब मेनूज़। क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, ये सब ग्रुप हैं। अब ग्रुप के अंदर, हर ग्रुप के अंदर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ छोटे-छोटे सिंबल्स बने हैं, वो सब मेनूज़ होते हैं, उनका शॉर्टकट है। इसके नीचे चलते हैं, इसको कहते हैं नेम बार। इसमें सेल का नाम आता है, जैसे हम कोई भी सेल सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका नाम आ रहा है H10। आखिर ये H10 होता कैसे? कैसे इसको पता चलता है ये H10 है? तो आइए उसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, एक्सेल में रोज़ और कॉलम होते हैं। रोज़ किसे कहते हैं? ये जो नंबर दिए गए हैं 1, 2, 3, ये सब रोज़ होते हैं और ये ऊपर वाले को हम कॉलम कहते हैं। देखिए, ये है पहला कॉलम। अगर हमें देखना है कितने हमारे पास कॉलम होते हैं, तो राइट एरो हम दबाते जाएँगे और ये एक-एक कॉलम बढ़ता जाएगा। अगर हमें एकदम लास्ट वाले कॉलम में जाना है, तो उसके लिए हम शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, कंट्रोल राइट एरो। ये देखिए दोस्तों, XFD, ये हमारा है सबसे लास्ट वाला कॉलम। फिर से पहले कॉलम में आने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल लेफ्ट एरो। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं रोज़ के बारे में। तो ये है मेरा रो नंबर 1 और अगर हमें सबसे नीचे जाना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, कंट्रोल डाउन एरो। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा ही एक्सेल वर्कबुक का सबसे लास्ट रो। इसका नंबर क्या है? 10,48,576 रोज़ होते हैं एक एक्सेल की वर्कबुक में। और सबसे पहले वाले रो को जाने के लिए फिर से हम उसी शॉर्टकट का यूज़ करेंगे, कंट्रोल अप एरो। ये देखिए दोस्तों, ये पहला रो हो गया। तो ये रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल बनता है। जैसे जहाँ-जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, वहाँ पे एक ग्रीन एरिया हाइलाइटेड हो जा रहा है, इसको हम सेल कहते हैं और हर सेल का नाम होता है और वही नाम यहाँ पे नेम बार में आता है। जैसे G10, G10 का मतलब होता है जी, ये कॉलम जी में है इसलिए जी, और ये 12 है, मतलब ये 12 नंबर रोज़ में जी कॉलम में ये सेल है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ देखिए ये दिया है आर हाइलाइटेड हो गया, मतलब आर कॉलम में है। और यहाँ से अगर रोज़ में देखना चाहेंगे तो 18 हाइलाइटेड है, इसका मतलब R18, इस सेल का नाम क्या हो जाएगा? R18। फिर नीचे चलते हैं, नीचे यहाँ पे लिखा गया है शीट 1, ये क्या होता है? एक्सेल में मल्टीपल शीट्स होते हैं, अपने नीड के हिसाब से हम उसको इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे यहाँ शीट 1 है, हमें एक शीट और चाहिए, तो ये बगल में प्लस का साइन बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो आ जाएगा शीट 2, इसको क्लिक करेंगे तो आ जाएगा शीट 3, इसको क्लिक करेंगे तो आ जाएगा शीट 4। और ये अलग-अलग शीट में हम अलग-अलग कुछ भी टाइप कर सकते हैं। देखिए, इसमें ये कर दिया, इसमें ये कर दिया, इसमें ये कर दिया। ठीक है दोस्तों? फिर उसके नीचे चलते हैं, ये होता है स्टेटस बार, ये वाला हिस्सा आपका। तो स्टेटस बार में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई नंबर यहाँ पे लिख लिया, कोई भी रैंडम नंबर आप एंटर कर सकते हैं, बस ये समझने के लिए। और इसको हम सिलेक्ट कैसे करते हैं, इसका 2 तरीका है। या तो पहले वाले सेल में क्लिक करिए, शिफ्ट दबाइए, शिफ्ट के साथ डाउन एरो, 1, 2, 3, 4, ये चारों सिलेक्ट हो गए। अगर हमें माउस से डायरेक्टली इसको सिलेक्ट करना है, तो पहले वाले पे क्लिक करिए और ड्रैग कर दीजिए माउस नीचे की तरफ और ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों? अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करते ही हमारे स्टेटस बार में यहाँ पे ये बता देगा कि जो भी नंबर आपने सिलेक्ट किया है, उसका एवरेज होता है 13.25, काउंट है 4, यहाँ देखिए दोस्तों 4 सेल्स हैं और इनका सम है 53। तो स्टेटस बार का यही यूज़ होता है कि कोई भी डेटा को अगर सिलेक्ट करते हैं तो उसका स्टेटस यहाँ पे शो होता है। उसके बगल में क्या है दोस्तों? उसके बगल में ये छोटे-छोटे सिंबल्स दिए गए हैं। ये होता है व्यू मोड, कि कैसे हम अपने एक्सेल की वर्कबुक को देखना चाहते हैं। जैसे ये नॉर्मल मोड है, अगर इसको हम सिलेक्ट करेंगे, पेज लेआउट के मोड में आ जाएगा, तो इसमें पेज वाइज़ आपको ये दिखेगा। और इसके बगल में जाएँगे तो ये होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। अब ये जानते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू में क्या होता है, ये जितना हमने डेटा लिखा गया ये पेज 1 में आ गया। अगर हमारी शीट में ढेर सारे डेटा होते हैं तो यहाँ पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 ऐसे करके आ जाता है। तो हम फिर से चलते हैं नॉर्मल पेज व्यू पे, ये आ गया दोस्तों। और उसके बगल में दिया गया है ज़ूम के लिए, ये माइनस का साइन रिप्रेजेंट करता है ज़ूम आउट और इधर प्लस के साइन पे
ज़ूम इन। अभी जैसे ये नॉर्मल व्यू पे है तो 100% पे है। अगर इसको ज़ूम आउट करते हैं, तो ज़ूम आउट करने से क्या होगा, विज़िबिलिटी छोटी हो जाएगी और ये देखिए परसेंटेज ये 50% हो गया और करेंगे तो ये 40% हो गया। ठीक वैसे ही अगर हम ज़ूम इन करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। इसकी विज़िबिलिटी बड़ी हो जाएगी, हमें देखने में आसान होता है। कभी-कभी हमारे डेटा को ज़ूम आउट, ज़ूम इन करना पड़ता है तो उसका यूज़ हम यहाँ से करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही ये ऊपर जो मेनूज़ दी गई हैं, इसमें इंसर्ट मेनू, यहाँ पे ढेर सारे ग्रुप हैं, ग्रुप में सब मेनूज़ हैं। पेज लेआउट, इसमें भी ढेर सारे ग्रुप हैं, उनके भी सब मेनूज़ हैं। तो इसको हम अपनी आगे की वीडियो में जानेंगे। तो आगे एक्सेल को और अच्छी तरीके से सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।